तो पंजाब की राजनीति में हलचल मच गई है और सोमवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के मौसेरे भाई ज्ञान सिंह मान ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पंजाब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ की मौजूदगी में ज्ञान सिंह मान ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। तो आज ज्ञान सिंह मान शामिल हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की पेट्रोल डीजल की बचत की अपील पर फरीदाबाद की जनता का क्या कुछ कहना है, देखिए ब्यूरो चीफ पूजा शर्मा की एक खास रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जिस तरह युद्ध की स्थिति को देखते हुए पीएम मोदी लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं, तो एक अपील और की गई है कि लोग जो है वो पेट्रोल डीजल का जितना कम से कम इस्तेमाल हो वो करें, साथ ही सरकारी वाहनों का इस्तेमाल करें, कार पुलिंग करें ताकि विदेशी मुद्रा को बचाया जा सके। क्या सोचते हैं इस बारे में लोग और क्या संभव है ये पीएम मोदी की अपील को लेकर क्या प्रतिक्रिया है? मैं इस वक्त फरीदाबाद के सेक्टर 17 के पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ और आइए लोगों से रूबरू होकर उनकी प्रतिक्रिया जानते हैं। क्या नाम है भैया आपका? हेमंत रावत। हेमंत जी, पीएम मोदी ने जो अपील की है सोने को लेकर की हो, खरीदारी को लेकर या पेट्रोल डीजल को लेकर की है, क्या आपको लगता है इस अपील पर लोग अमल करेंगे? बिल्कुल करेंगे जी, मोदी जी ने जो कहा है उस पर बिल्कुल अमल किया जाएगा। और जहाँ तक ट्रांसपोर्ट की बात है, पब्लिक सहयोग करने को तैयार है, लेकिन गांव देहात में जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है वहाँ पे मजबूरन लोगों को अपना वो यूज करना पड़ेगा विकल्प। और मोदी जी से हम तो यही कहना चाहेंगे कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम को गाँवों में देहात में जहाँ कम है और मजबूत बनाए ताकि उनकी जो अपील है उसमें ज्यादा से ज्यादा पब्लिक सहयोग करे। आप क्या अमल करेंगे इसको खुद से अगर शुरुआत करेंगे? बिल्कुल करेंगे जी, हम बिल्कुल अमल करेंगे क्योंकि मोदी जी की अपील है तो उसको अमल करेंगे। कोविड में भी सभी ने सहयोग किया है और मैं पब्लिक से कहना चाहूंगा कि पब्लिक भी सहयोग करे। क्या नाम है भैया आपका? भैया, जिस तरह से मोदी जी ने अपील की है कि भाई जिस तरह संकट है, क्योंकि ज्यादातर ऊर्जा के स्रोतों पर बाहरी देशों से निर्भर करते हैं, तो ऐसे में क्या लगता है पब्लिक मानेगी मोदी जी की बात? बिल्कुल मानेगी, हमारे प्रधानमंत्री बिल्कुल मानेगी और ऐसा करना भी चाहिए। जो जरूरतमंद की चीजें है आप मतलब बिना बात के आप व्हीकल मतलब बाहर लेके मत जाओ और कम से कम यूज करो, जितनी जरूरत है उतना यूज करो। मैं तो ये कहता हूँ कि प्रधानमंत्री की बात सब मानेंगे। आप खुद इस पर अमल करेंगे? जी मैम, मैं खुद करूँगा जी, और दूसरों को समझाऊंगा भी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए लोग सकारात्मकता के साथ चल रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? पता भी आपको मोदी जी ने अपील की है कि भाई युद्ध चल रहा है तो पेट्रोल डीजल की क्योंकि दूसरों पर उपलब्धता है, लगता है आपको कि इस पर अमल करना चाहिए? अमल करना चाहिए मैम इस पर। अच्छा, जितना चाहिए उतना लो, फालतू लो मत, जितना चलना चाहिए उतना ले लो और दूसरों के लिए वो करो मदद, अपने जैसे भी हो। यानी देखिए लोग सकारात्मकता के साथ इसे देख रहे हैं और ये समझ रहे हैं। और देखिए कुछ व्हीकल चालक भी हैं, उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूंगी। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू बेदी है जी। भैया, मिडिल ईस्ट में जिस तरह से युद्ध की स्थिति बनी हुई है, युद्ध चल रहा है वहाँ पर और हालात ऐसे हैं कि अब पीएम मोदी को अपील करनी पड़ रही है, क्या लगता है आपको, क्या ये कामयाब होगी अपील? बिल्कुल जी, वैसे तो देखो मोदी जी के साथ है सारी दुनिया, ठीक है, मगर ये कुछ हमारे ऊपर भी निर्भर करता है। हमने जैसे कोविड में सबने एक साथ मिलके इसका सामना किया था, तो अब भी इसका भी हम लोग सब साथ में मिलके सामना करेंगे। जिनके घर में 4 गाड़ियां हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा, पहले तो मैं अपनी गाड़ी बंद कर लेता हूँ जी, क्योंकि ईंधन बचाना जरूरी है। सबसे पहले शुरू मैं ही करूंगा, जहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो जिनके घर में 4 गाड़ी हैं वो कम से कम इस्तेमाल करें, अपनी एक गाड़ी से जाएं आएं और सरकारी वाहनों का इस्तेमाल करें, तो संकट से हम लोग कर सकते हैं सामना। लेकिन जो सरकारी वाहन है अभी उनको लेकर ही लोग परेशान रहते हैं, तो आपको लगता है कि जब सरकारी वाहनों पर और दबाव बढ़ेगा तो लोगों को परेशानी नहीं होगी? ये सरकार को इसके ऊपर भी कड़ा कदम उठाना पड़ेगा, ये भी जरूरी है। विकल्प तैयार करने होंगे। बिल्कुल विकल्प तैयार करने होंगे, ये सरकार को भी देखना होगा, उनका भी सहयोग जरूरी है और पब्लिक भी मोदी जी के साथ है। जैसा कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा हम लोग इसको, जैसे रेड लाइट है वहाँ पे हम अपना वाहन को बंद कर सकते हैं। छोटी छोटी अगर हम लोग एक एक बूंद का बचाएंगे तो जरूर इससे सामना कर पाएंगे। तो पीएम मोदी की अपील के बाद शहर में क्या चर्चाएं हैं? लोग इसको सकारात्मक तौर पर देख रहे हैं या फिर किसी और बारे में बात कर रहे हैं? नहीं जी, नहीं,
ये बिल्कुल मोदी जी ने सही बोला है। इसका हम लोग कम से कम इस्तेमाल अगर करेंगे तेल का, तो संकट से हम लोग बच पाएंगे। ये बिल्कुल सरकारी मुद्रा जो भी हमारा है, हमारे देश का पैसा, वो बचेगा विदेशी जरूर। मुद्रा की बिल्कुल बचत होगी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, लोग जो है इस अपील को सकारात्मक तौर पर देख रहे हैं और पीएम मोदी ने जो अपील की है उस अपील पर चलते हुए ज्यादा से ज्यादा पेट्रोल और डीजल किस तरह से बचाया जाए, किस तरह से उसकी डिमांड को कम किया जाए, इस पर न केवल खुद अमल करने की बात कर रहे हैं बल्कि लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि वे इस मुश्किल समय में देश का सहयोग करें। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, इंडिया न्यूज। तो वहीं प्रधानमंत्री की डीजल और पेट्रोल के कम इस्तेमाल की अपील और सोना कम खरीदने की अपील पर करनाल की जनता का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। के साथ एक अपील की है कि किस तरह से जो विदेशों में पैसा जा रहा है उसको कम किया जा सके, खासकर डीजल और पेट्रोल जिसको आयात करने पर देश काफ़ी ज़्यादा खर्च करता है, उसमें किस तरह से कमी लाई जा सकती है। इसके साथ साथ कुछ और अपील की गई है कि जो देशवासी हैं वो सोने की खरीद कम करें, विदेश यात्राओं को कम करें। किसानों से भी आह्वान किया गया है कि खेती में रासायनों का इस्तेमाल वो 50% तक कम करें, यानी कि प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ें। कुछ लोग हमारे साथ स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करेंगे हम कि जो प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है उसको किस तरह से देखते हैं। अग्गी जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कई विषय कहे हैं कि चाहे हम डीजल पेट्रोल का जो इस्तेमाल हो रहा है या खेतों में रसायन का इस्तेमाल हो रहा है उसको कम करने की बात कही है, किस तरह से देखते हैं आपको? क्या लगता है कि ये आह्वान जो उनकी तरफ से किया गया है वो ठीक है? उन्होंने जो बातें कही वो देशवासियों को उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो लड़ाई चल रही है वो जो इजराइल में और इसमें ईरान में, जैसे अमेरिका भी बीच में, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे देश हैं जो तेल उत्पादक हैं जिनके पास तेल भारी मात्रा में है और इसकी वजह से पूरे विश्व में जो है इसकी समस्या आ रही है। तो प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है उसमें हम सभी देशवासियों को एकत्रित होकर उनके आह्वान की तरफ ध्यान करना चाहिए। हमें जैसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हम तेल का इस्तेमाल कम से कम करें, हमें अपने खाने में भी तेल का इस्तेमाल कम से कम करें और हम जो अपनी गाड़ियाँ भी जो हैं कम से कम चलाएँ, जहाँ ज़रूरी है वहाँ जाएँ हम। और जो जैसे हम सोना परचेज़ करते हैं उसके लिए हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमें वो भी कम से कम नहीं करना चाहिए, क्योंकि पैसा इसमें सोना इन्वेस्ट करने में पैसा बाहर बहुत जाता है। तो विदेशी जो विदेशों में जो जाता है उसके लिए मैं तो यही कहूँगा, जैसे उन्होंने किसानों को भी कहा है कि किसानों को भी कम से कम जो पेस्टिसाइड जो है इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि यहाँ पे हमारे देश में हम आत्मनिर्भर होकर अपने देश में ही अपना सारे मिलजुल कर क्योंकि ये इस वक्त समस्या ऐसी है वो आगे बढ़ती जा रही है। आने वाले समय में क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। तो हमें अपने माननीय प्रधानमंत्री जी की बातों की तरफ ध्यान देना चाहिए और जो उन्होंने आह्वान किया उस पर हमें ध्यान देकर उसकी तरफ आकर्षित होना चाहिए। क्या लगता है कि जो अपील प्रधानमंत्री कर रहे हैं लोगों से उसका असर दिखाई देगा और क्या ज़रूरत है आज के समय में इसकी? आपको पता ही होगा कि जिस तरह से यूक्रेन रशिया युद्ध चल रहा है, उसके बाद हमारा इजराइल ईरान का जो युद्ध है, अमेरिका वगैरह बहुत कई देश उसमें शामिल हैं। बिजनेसमैन है, किसी का जैसे ऑनलाइन काम है तो वो घर बैठे काम सकते हैं और ईंधन की हमारी पूर्ति पूरी हो सकती है। एक और है, जिस तरह से खेती में जो रसायन इस्तेमाल हो रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इसको 50% कम करें। क्या मौजूदा स्थितियों में लगता है कि खेती में इस तरह से एकदम से उर्वरक की ज़रूरत है, उतनी कम की जा सकती है? कम की ज़रूरत है जी, अब तो जैसे भी हो सके कम ही होना चाहिए। जैसे इस्तेमाल होते हैं खाद्य तेल हैं, उसकी ज़रूरत को कम करने की बात कही गई है। साथ साथ विदेश यात्राओं और जो सोने के खरीद को लेकर कहा है, उससे लोग कहीं ना कहीं सहमत जरूर हैं कि ऐसी परिस्थितियों में जब विश्व में कई स्थानों पर युद्ध चल रहे हों तो वहाँ अपने देश की आर्थिक स्थिति को किस तरह से मजबूत रखा जाए, उसमें ऐसे कदम बेहद सराहनीय हैं। करनाल से पंजाब की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। सोमवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के मौसेरे भाई ज्ञान सिंह मान ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पंजाब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ की मौजूदगी में ज्ञान सिंह मान ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है।
ਰਾਜੂ ਸਿਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਚਚੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਾਥੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਜੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤੀ, ਇਹ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਫੋਟੋ ਲਗਾਉਣ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਪਮਾਨ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਨੇ, ਅਸਮ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਬਖੜਾ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਮਰਥਨ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਹੈ। ਜਿਨ ਇਹਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਦਾ ਸਫੜਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸੁਪੜਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। अब ये ममता के कोल चले गया, उसका सुपड़ा साफ हो गया। और चलिए इसी के साथ हरियाणा विशेष में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। अरे नहीं चाहिए टर्म लाइफ इंश्योरेंस यार। भाई अमीर आदमी है, पैसा